नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन राजस्थान सेट एग्ज़ाम के इस स्पेशल सेशन में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, राजस्थान सेट एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बहुत जल्द जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और आप लोग भी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। राजस्थान के ऐसे हज़ारों विद्यार्थी हैं जो दिन-रात एक करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन एक बात जो मैं आज के सेशन में आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूँ कि राजस्थान में ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं, बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, बहुत हार्ड स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सफल नहीं हो पाते। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत कम तैयारी करते हैं, स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं और अपना जो है वो सेट एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालीफाई कर लेते हैं। तो इसके पीछे जो कारण है, उस कारणों को लेकर अपन चर्चा करेंगे और क्या आपको अपने दिनचर्या में जो बदलाव करने हैं, इसको लेकर आज के सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और यदि आप भी सेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो हमारे आज के सेशन को कंप्लीट देखना और रेगुलर जो है सेट की तैयारी के लिए आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो लगभग अपन आज का जो सेशन है वो पूरा डेडिकेट करेंगे एक तरीके से कि स्मार्ट स्टडी करें या हार्ड स्टडी करें। वैसे आप सब लोग अपने मन से अगर पूछेंगे कि अभी जो हार्ड स्टडी का समय नहीं है, यानी कि आप बहुत डीपली जाकर नहीं पढ़ सकते, आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि अपने पास समय लगभग जो है 50 दिन का समय है। लास्ट अपने पास जो टाइम है वो 50 डेज़ का समय है। तो इससे पहले मैंने 80 डेज़ का एक वीडियो बनाया था कि 80 दिन में तैयारी कैसे करें, एक बार आप उसको भी देख लेना। तो अगर आप सूरज की तरह तपना है तो सही दिशा में ढलना सीखो, ठीक है? और भीड़ में तो सब चलते हैं, तुम चक्रव्यूह को भेदना सीखो। सिर्फ पन्ने पलटने से मुकद्दर नहीं बदलते ए दोस्त, जीतना है तो सेट के एग्जाम की नब्ज पकड़ना सीखो, ठीक है? तो जब तक आप सेट के एग्जाम की नब्ज नहीं पकड़ेंगे, तो आप लोग जो हैं इसको क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। अब एक तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ के अपना सेट एग्जाम क्वालीफाई करना चाहते हैं, अब चाहे आपका सेट एग्जाम कोई भी हो, ठीक है? पेपर सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, पेपर पैटर्न सेम रहता है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो आप हमारा जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है, आप लोग इसको ज़रूर डाउनलोड करें। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों को जो है वो कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लें और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों के लिए दोनों अवेलेबल हैं। साथ में ऐसे स्टूडेंट जो नेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जो है एटम बैच जॉइन करना पड़ेगा, यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल वाला। काफ़ी बड़ी टीम है, बाइलिंगुअल जो है, देखिए सेट और नेट दोनों कोर्स आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल अवेलेबल है, ठीक है? शानदार तरीके के कोर्स हैं, आप लोग जॉइन करें, डेमो क्लासेस देखें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ हार्ड स्टडी, दोनों को, ठीक है? स्मार्ट और हार्ड स्टडी। होता क्या है, स्टूडेंट हार्ड स्टडी करता है, मोटी-मोटी किताबें ले अब पेपर फर्स्ट की देखो बाज़ार में जाएगा, आपने देखा होगा कि नई-नई जो है वो राइटर्स अपनी बुक लिखने में लगे हुए हैं, ठीक है? तो अब ऐसी कंडीशन में मेरे को एक चीज़ बताओ, जो इतनी मोटी बुक आती है, क्या आप उसको 50 दिन में कंप्लीट पढ़ सकते हो क्या? ठीक है? तो इससे बेहतरीन है कि हम किस पैटर्न को फ़ॉलो करें कि हम लोग सफल भी हो जाएँ और भ्रमित भी नहीं हो। क्योंकि अब मान लो अगर आप उस किताब से पढ़ लोगे तो मुश्किल से 5 यूनिट पढ़ लोगे। इससे ज़्यादा पढ़ लोगे क्या 50 दिन में? पेपर सेकंड भी पढ़ना है, ठीक है? अगर डेली 10 पन्ने पढ़ोगे तो भी वो किताबें कंप्लीट नहीं होती हैं। तो नेट के लिए किताबें बेहतरीन हैं, लेकिन सेट की तैयारी के लिए अभी समय कम है। तो इसके लिए देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करना है। अब अगले जो 50 दिन है आप वो स्ट्रेटजी देख लो और हार्ड स्टडी की बजाय अपने को क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। करना क्या है? जैसे पेपर फर्स्ट है। अब सबको पता है कि पेपर फर्स्ट में जो है आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन है और पेपर सेकंड में जो है आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन है। ठीक है? अब सीधी-सी बात है, वेटेज इसका ज़्यादा है। हालाँकि सफलता ये दिलाएगा क्योंकि 35 प्लस क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ, पॉलिटिकल की 70 परसेंट गई है, हिस्ट्री की 70% के आसपास है, हिंदी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, 70% के आसपास जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की। तो अब 70% कट ऑफ लेकर आनी है तो आप किसी एक पेपर के भरोसे नहीं लेकर आ सकते। तो आप लोगों को जो है वो दोनों पेपर के जो है ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पेपर सेकंड का वेटेज ज़्यादा है, पेपर सेकंड को आपने पढ़ भी रखा है, तो इसको ऊपर एक तो आप 60% जो अपना टाइम है, एक तो पेपर सेकंड को देना है और 40% जो टाइम है वो पेपर फर्स्ट को देना है। अब एक तो पिछला ट्रेंड एनालिसिस चेक करना, ठीक है? कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, इसको लेकर आप लोग ज़रूर देखना। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमें क्या पढ़ना है,
सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहले हम मोस्ट स्कोरिंग जो यूनिट्स है ना उसके ऊपर लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे आप लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बोध वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, जहां से यूनिट जो थर्ड है, जहां से एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ में से आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो बताओ ये 5 क्वेश्चन आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस के आधार पर सोल्व कर सकते हैं। तो एक यूनिट जो आपको, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आपको जो है रिसर्च वाली यूनिट है उसमें थोड़ी सी समस्या है। अब रिसर्च में माथा खपाओगे, इससे बढ़िया है कि अपना माथा कहाँ लगा दो, इनकी प्रैक्टिस में लगा दो। 5 क्वेश्चन बताओ सही हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, ये मैं आपको एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर टारगेट बताऊंगा, देखना कैसे आप लोग जो है सेट क्वालिफाई करेंगे। दूसरी, अगर स्कोर बूस्टिंग यूनिट है तो डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ से भी एक वो जो क्वेश्चन आता है और इस तरीके से उसमें वो संख्याएं दी होती हैं और वहां से भी वो 5 क्वेश्चन पूछता है। अगर आप डीआई की रोज प्रैक्टिस करके जाओ, 50 दिन में 50 क्वेश्चन आप रेगुलर सोल्व करके जाओ, तो मेरे को एक चीज बताओ, 10 क्वेश्चन आप लोगों के ये सही होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, आप लोग खुद कमेंट कर देना अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अगर प्रैक्टिस नहीं करके गए तो 100% आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। कितने परसेंट का है मैंने? 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का आता है। ठीक है, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये आप लोग इजी तरीके से कर सकते हो। फिर अपन बात करें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, ये तो डायरेक्ट अपने जो है ये हो गया, 5 क्वेश्चन बोध के हो गए, 5 डीआई के हो गए और 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के हो गए। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन आप लोग इजीली सही कर सकते हैं। फिर लास्ट की जो 2 यूनिट हैं, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन वाली, अगर आप इनको भी चाहें तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 8 क्वेश्चन अगर आप लोग यहाँ से सही कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी यूनिट्स हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यहां से आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, तो 23 क्वेश्चन अब आप लोगों के यहाँ पर हो चुके हैं। अब बाकी यूनिट बची है, आईसीटी वाली यूनिट बची है, कम्युनिकेशन की छोटी यूनिट है। हालांकि इस बार देखो कम्युनिकेशन के मॉडल से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कम्युनिकेशन वाली है, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है। अगर आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, केवल उसी टाइप को समझ के और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो 35 प्लस का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 यूनिट जब आप ये कर लेते हो ना 15 नंबर की, और 2 यूनिट 5 यूनिट होते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप बाकी चीजों को भी बहुत ईजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और वरना आप लोग पहले ही जो पहली यूनिट में फंस गए, दूसरी यूनिट में फंस गए, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब देखो पहली और दूसरी यूनिट से ज्यादातर प्लेगरिज्म से आते हैं, अपन बात करें मूक वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव आते हैं, आईसीटी से क्वेश्चन आते हैं। फुल फॉर्म याद कर लो, आईसीटी से 1 या 2 क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, और रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान लेना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं, तो पेपर सेकंड में जैसे मान लो आप लोगों के थिंकर्स होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, थिंकर्स को पढ़ो। ठीक है, आप उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। अभी जैसे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आता है उसको पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस यदि आप लोग पढ़ के जाओगे और स्मार्ट तरीके से, तो आप लोगों को काफी अच्छा मिलेगा यहाँ पर बेनिफिट। अब जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स को एक चीज और, अब आप लोग देख ले तो वीडियो पीवाईक्यू सोल्व कर जाओ, पर पीवाईक्यू आप कितने ही सोल्व कर लो, जब तक आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपका पीवाईक्यू कभी सही नहीं हो सकता। पीवाईक्यू के जो चारों कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ढंग से देखो, उनको समझो और उसके बाद उनको तैयार करो, तब जाके आपके पीवाईक्यूज तैयार होंगे। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लगातार तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं करते, स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते। तो मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू सोल्व करो, आप मॉक टेस्ट दे दो। ठीक है, आप नेट का ही दे दो ना मॉक टेस्ट, नेट की कोई सीरीज मिल रही हो तो ले लो। ठीक है, जेआरएफ अड्डा पे देख लेना अगर कुछ मिल रहा हो तो आप लोगों को वहां पर, तो जेआरएफ अड्डा पर अगर मॉक टेस्ट है तो आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे दो, आपको अपनी औकात भी पता लग जाएगी कितना क्या है। तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को करके आने हैं। ठीक है, तो अब मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जो केवल ख्वाब देखते हैं। ठीक है, और मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो सही रास्ते चुनते हैं। अब आप रास्ते पे भी चलो मान लो हो सकता है सही आपको सेट क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो नाप लो समुद्र की लहरों को अपनी समझदारी से, तूफानों से तो यहाँ रोज किश्तियां लड़ती हैं। तो अब आपने रास्ते तो सही चुन लिए, लेकिन अब आप उस रास्ते पर चलने के लिए, ठीक है, आपके पास जो साधन होने चाहिए अगर वो नहीं है, अगर भाई आप बर्फ पे चलोगे तो बर्फ पे चलने के लिए आपके पास स्केटिंग होनी चाहिए, तब जाके आप उस रास्ते को क्वालिफाई कर पाओगे, निकाल पाओगे। तो इसलिए अगर सेट को क्वालिफाई करना है तो एक बाजीगर के रूप में आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो बार बार जो है पीवाईक्यूज जो है वो सोल्व करने हैं, पिछले पेपर्स को देखने हैं, तो ऐसे करके आप लोग जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना काम
कर पाएंगे। तो तैयारी करो रेगुलर, ठीक है, और स्मार्ट। अब देखो पेपर सेकंड का आप एनालिसिस कर लो, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नेट वाले कर लो, ठीक है। नेट का एनालिसिस कर लोगे तो आपका सेट का अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि लगभग पैटर्न वही रहता है। तो आप लोग उसको बढ़िया तरीके से इस तरीके से तैयार करो ताकि आपका जो है सेट लगभग इन 50 दिन में क्वालिफाई हो सके। तो पेपर फर्स्ट पे फोकस करो। पेपर सेकंड पे जो 10 यूनिट्स है, अब 10 यूनिट्स में जैसे अब सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट कौन सी है? 10 यूनिट में से सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट है, एक बार पहले उसको उठाओ, ठीक है। दूसरा, फिर आपकी जब से कोई यूनिट आपको जैसे मान लो याद है तो उसको एक बार फटाफट रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर दो। जैसे मैं पॉलिटिकल में बात करूं तो संविधान सबको याद होता है, आपको थिंकर्स लगभग सबको याद होते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेगा, अब पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो यूनिट है ना, उसको नहीं देखेगा, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा अलग लगती है, जबकि इससे 10 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। भाई 10 क्वेश्चन डिसाइडेड है, अब 9 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी यूनिट्स को जरूर देख कर जाएं, और किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है, वरना आप लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करें। तो इसके अलावा यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो आप लोग मुझसे पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो। बाकी सेट के एग्जाम को लेकर आप लोगों का काफी अच्छा रेस्पॉन्स है, ठीक है। आप रेगुलर जो भी अपने साथ में सेट तैयारी करें, आप उनको चैनल शेयर कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट की क्लासेज होती हैं, पेपर सेकंड पॉलिटिकल साइंस की क्लासेज होती हैं, और जेआरएफ अड्डा पर आप लोगों के लिए देखिए ये सब्जेक्ट सेट में भी है, तो इनके कोर्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, और नेट के भी ये जो है कोर्स अवेलेबल है, और बाईलिंगुअल है, ठीक है। और यदि आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं नेट की पॉलिटिकल साइंस से, तो जेआरएफ अड्डा का जो ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में, वहां पर विजिट कर सकते हैं, और वहां पर जो है मैं आप लोगों को बाईलिंगुअल जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो लंबा अनुभव है आरपीएससी के एग्जाम्स का, तो आप लोग भी इस अनुभव का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों, और कमेंट कर देना, रेगुलर अपडेट मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा। तो एक आप लोगों ने जो कहावत सुनी होगी कि हौसलों के तरकश में वो तीर जिंदा रख, ठीक है। हार जाओ सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये राजस्थान सेट तो बस एक शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तक तो पूरा आसमां फतेह करना है। दिल में वो जिद जिंदा रख, दिल में वो जिद जिंदा रख। चलिए, जय हिंद जय राजस्थान दोस्तों, धन्यवाद।